So hey, what's up guys? Welcome back to the another video. And आज मित्सु एंड सुमिरा चाइल्डहुड लव स्टोरी का पार्ट 3 में वॉइस ओवर करने जा रहा हूँ. एंड सॉरी, मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था, इसकी वजह से सारे स्क्रिप्ट्स मुझसे डिलीट हो गए थे. एंड जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाला है. उसके बाद मित्सु लीव्स परमानेंट ड्यूटी ख़त्म कर देंगे. दैन नए नए स्क्रिप्ट्स भी आने वाले हैं जल्दी, तो चैनल पे बने रहिए. एंड आज का वीडियो हम एक इंट्रो के बाद शुरू करते हैं. सो पहले हमने देखा था कि मित्सुओ को अपना परमानेंट सूट मिल चुका है, मगर वो सुमिरे को या किसी को भी अपना राज नहीं बता सकता क्योंकि बर्डमैन ने उससे मना किया था. अभी सुमिरे और मित्सुओ एक साथ में हैं और मित्सुओ को सुमिरे की रक्षा करना पड़ेगा. एंड वो दोनों खोए हुए हैं 2 दिन से. फिर 2 दिन हो चुके थे. फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मित्सुओ की मॉम एंड डैड एंड सुमिरे की मॉम बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चे गुम गए हैं और वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे. कैंप साइट में सारे लोग मित्सुओ और सुमिरे को ढूंढ रहे थे पर अभी तक वो मिल नहीं पाए. एक्सपर्ट्स ने बोला लगता है वो दोनों काफ़ी अंदर जंगल में चले गए हैं एंड वहाँ जाना सेफ नहीं क्योंकि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हम दिन में फिर से उनको ढूंढेंगे. फिर उसके बाद मित्सुओ की मॉम बोलती है, ज़रा सुनो सुमिरे की मम्मी, हमारा बेटा आपकी बेटी के साथ खेल रहा था, तो आपने उन दोनों को बोला क्यों नहीं था कि ज़्यादा दूर ना जाए? आप इतनी लापरवाह कैसे कर सकते हैं? फिर सुमिरे की मॉम बोलती है, सुनिए मिसेस सुआ, आपने भी तो आपके बेटे को नहीं बोला था कि दूर ना हो, बट वो भी तो गया. आप मुझ पे ब्लेम करने की जगह आप खुद देखो, आपकी भी गलती है इसमें जो वो दोनों गुम गए. बात बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि छोटी सी एज में वो दोनों कैसे सरवाइव करे. अभी उनके मॉम डैड को थोड़ी पता कि मित्सुओ को सुपर पावर्स मिल गई जिससे वो आराम से जंगल में सरवाइव कर सकता है. फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है सुमिरे और मित्सुओ आग के पास बैठे थे और फ्रूट्स खा रहे थे. और सुमिरे अचानक बोली, आज तुमने बहुत बहादुरी दिखाई मित्सुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बहादुर हो एंड तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे बचा लिया. फिर मित्सुओ बोलता है, अरे मैं तो बस अपनी दोस्त को बचा रहा था, यानी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, यानी कि बेस्ट फ्रेंड. वैसे तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? फिर सुमिरे बोलती है, नहीं मित्सुओ, मैं ठीक हूँ. एंड तुम्हें पता है मैंने एक सुपर हीरो को भी देखा था, उसने बोला उसका नाम परमैन है. फिर मित्सुओ बोलता है, अरे वाह, हमारे यहाँ भी सुपर हीरो है, वाह. फिर मित्सुओ हंसने लगता है, सुमिरे भी धीरे धीरे हंसने लगती है. फिर उसके बाद सोने का वक्त था. मित्सुओ बोलता है, सुमिरे तुम्हें पता है मेरा एक सपना पूरा हो गया एंड मैं बहुत खुश हूँ. एंड सुमिरे बोलती है, क्या सपना? मित्सुओ फिर बोलता है, मैं आज सुपर हीरो बन गया. फिर सुमिरे बोलती है, तुम सुपर हीरो बन गए? फिर मित्सुओ डर जाता है और जल्दी से बोलता है, नहीं, मेरा मतलब मैंने आज एक सुपर हीरो को देखा एंड तुमने बताया ना कि तुमने भी परमैन नाम के एक सुपर हीरो को देखा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. फिर उसके बाद वो बात पलट देता है. फिर वो बोलता है, मैंने एक सुपर हीरो को देखा, वो सप्ताह पूरा हो गया, मैं वो बता रहा था. एंड तुम्हें भी बचा लिया उसने. एंड मैंने तुम्हें बचाया ना, तो मैं हुआ ना एक सुपर हीरो. फिर सुमिरे हंस के बोलती है, अरे जानती हूँ मेरे सुपर हीरो, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? अरे वो बात ऐसी है कि रात बहुत हो गई ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था अंदर से. फिर सुमिरे सोचती है, मित्सुओ तो पानी में जब डूब रही थी मैं तब तो बहुत बहादुर था, अभी वो डर रहा. शायद मित्सुओ को अंधेरे से डर लगता है. फिर उसके बाद मित्सुओ पूछता है, वैसे तुम्हारा कोई सपना पूरा हुआ? फिर सुमिरे सोचती है अपने मन के अंदर कि वो बड़ी हो गई है और शादी वाले ड्रेस में है और वहाँ शादी की जगह पे मित्सुओ शादी वाली ड्रेस पहना हुआ है और नीचे झुक के बोलता है, हेलो मिस सुमिरे सुआ, तुम आज मेरी वाइफ बनने वाली हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर सुमिरे शर्मा जाती है और एकदम से शर्मा के मित्सुओ को फेंक देती है और वो रियल में भी मित्सुओ को फेंक देती है. और मित्सुओ बोलता है, अरे फेंक क्यों दिया? फिर सुमिरे बोलती है, उप्स,
अरे मैं कुछ सोच रही थी। फिर मित्सु बोल रहा है ऐसा क्या सोच रही थी जो तुमने मुझे इतना जोर से फेंक दिया? सुमिरे होश में तो हो तुम? सो जाओ, लगता है झरने में गिरने की वजह से तुम्हें चोट लगी है सर में, तुम सो जाओ। बस सुमिरे तो सोच में की है कि मित्सु बड़े होकर सुमिरे से शादी करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि परमैन के बैच बज रहा है और परमैन के बैच से परमैन बोल रहे हैं कि परमैन सुन रहे हो? फिर मित्सु अपना बैच निकालता है और उसको ऑन करता है तो बर्डमैन का होलोग्राम उसको दिखता है। और फिर उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं देखो मित्सु, तुम अभी एक परमैन हो एंड मैंने तुम्हें एक मिशन दिया है कि तुम अपनी दोस्त को बचाओ जल्दी से जल्दी, बट अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए। अगर तुमने आइडेंटिटी बता दी तो तुम मिशन में फेल हो जाओगे और जानवर बना दिए जाओगे। एंड अभी दुनिया को बचाना तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है, तो तुम अच्छे से मन लगा के इस दुनिया की रक्षा करना, बुरे लोगों से सामना करना। एंड बड़े होने के बाद मैं तुम्हारा शूट अपग्रेड कर दूँगा एंड फिर तुम बर्ड प्लेनेट जाके बर्ड प्लेनेट को बचा सकते हो। तो आज के लिए मुझे इतना ही बोला था। अब सुबह तुम रास्ता ढूंढना और अपनी दोस्त को बचा देना। फिर मित्सु बोलता है ठीक है बर्डमैन सर, मैं आपका दिया हुआ मिशन पूरा करके ही रहूँगा, मुझे मेरी दोस्त को बचाना है। फिर उसके बाद मित्सु क्या करता है, मित्सु अपने केप को पहनता है और उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जब अपना शूट को नया पहना था तो वो समझ नहीं पाया था कि वो उड़ भी सकता है। तो उसने केप को पहना एंड सोचने लगा कि वो उड़ सकता है, तो उसने उड़ने की कोशिश की, बट वो पहली बार में उड़ नहीं पाया और गिर गया, क्योंकि उसको पता नहीं कैसे उड़ते हैं। तो फिर उसने 2-3 बार ट्राई की, उड़ने की कोशिश की, तो फिर उसके बाद एट द एंड वो फाइनली उड़ पा रहा था। एंड फिर से वो अपने केप के अंदर चला गया, आँख जलाई उसने। फिर वो सुमिरे की तरफ देखने लगा एंड सोचने लगा कि अगर मैं बॉल लाने नहीं बोलता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अभी फ़िलहाल मैं सुपर हीरो हूँ, बट अपनी दोस्त को तो ऐसे प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता ना, तो जल्दी से जल्दी मुझे उसको बचाना पड़ेगा। फिर सुमिरे सपने में बोलती है मम्मी मैं आ गई, क्योंकि वो सपना देख रही होती है। तो मित्सु वो सोचता है अरे शायद सुमिरे सपना देख रही है। तो आई नो आज की स्टोरी मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, बट नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखोगे कि सुमिरे जो है वो बच जाती है और जंगल्स के बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद उसके मॉम डैड जापान में शिफ्ट होने वाले होते हैं एंड चाइल्डहुड एज में वो दोनों बिछड़ने वाले होते हैं। तो अगले पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड आज के लिए इतना ही, बाय।